हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पोयम 19 की कविता 19 की, जिसका शीर्षक है कैलेंडर। ये आपको बहुत छोटी पोयम है और आपको पोयम पढ़ेंगे लाइन एक एक लाइन तो उसका मतलब भी आप खुद ही समझ जाएंगे। इतनी इजी ये पोयम है। तो देखते हैं कि कैलेंडर पोयम में आपको कवि ने क्या बताया है। हमेशा की तरह पहले हम देख लेते हैं आज का ये सुविचार। कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ना, भूलकर भी ये सुविचार मत भूलना कि कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। तो देखते हैं कैलेंडर कविता के कवि के बारे में। ये कैलेंडर कविता लिखी है सूरज बड़तिया जी ने। उनका जन्म हुआ था 1974 में और उनका जन्म स्थान है सीलमपुर, जो कि दिल्ली में है। देखते हैं कैलेंडर कविता में क्या बोला है वो। मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और उसका मतलब भी बताती हूँ। वैसे तो सेम ही है, मतलब जो यहाँ पे बोला है वही है, लाइन सेम टू सेम। कोई हार्ड वर्ड्स के आपको समझ में ना आए ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। फिर भी ना समझ में आए पूरी मैं कविता आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो इस कविता में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। शुरुआत करती हूँ मैं अब। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज़ की दिनचर्या याद आती है। रोज़ घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ। कवि यहाँ पे खुद की लाइफ के बारे में बता रहे हैं। वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा है, उसको देखकर कवि को रोज़ की दिनचर्या याद आती है कि वो रोज़ क्या करते हैं, उनको ऐसा याद आता है कैलेंडर को देखकर। कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। यह आपको नेक्स्ट लाइन में बोला है, ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर। यहाँ तक मतलब कि कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। ठीक है। आगे बोला है, ऑफिस से घर, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया अभी आगे। दिन महीना बदल जाता है और बदल जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज़ बदलता हूँ। इसी तरह मतलब जैसे यहाँ पे आगे की लाइन में आपको बोला कि कभी घर से निकलकर दफ्तर मतलब कि ऑफिस जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। इसी तरह दिन महीना बदल जाता है, मतलब रोज़ यही काम करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं। ऐसे ही दिन जाते हैं और महीना बीत जाता है और महीना बदल जाता है, मतलब दिन निकलते जाते हैं ऐसे ही। आगे बोला है कि और कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाता है। जैसे कैलेंडर का पन्ना बदलते हैं वैसे दिन बदलते हैं, मतलब नेक्स्ट डेट आती है। इस मतलब में यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे पन्ने बदलते हैं मतलब कि नेक्स्ट डे आती है, वैसे ही डेट जाती है और महीना आता जाता है, नेक्स्ट 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 ऐसे। आगे बोला है, कवि कहते हैं कि कैलेंडर के पन्ने की तरह मैं भी हर रोज़ बदलता हूँ, पर कुछ भी नया नहीं। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतज़ार करता हूँ। पर क्या करूँ, सूर्योदय के साथ फिर वही काम। कवि यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं वैसे हर रोज़ दिन बदलता रहता है, मतलब महीने बदल जाते हैं, लेकिन पुराने एहसास के साथ कुछ भी नया नहीं होता। हर रोज़ दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतज़ार करते हैं कवि, सूर्योदय के साथ फिर वही काम। आगे बोला है, और फिर से इंतज़ार तुम्हारा, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे। सूखे बरखत को हरी तीमा देंगे देने। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि
आगे की लाइन में आपको बोला कि सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से तुम्हारा इंतज़ार, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह सूखे बरगद के पेड़ को हरियाली बनाने के लिए तुम कभी नहीं आओगे। तो ये एकदम शॉर्ट स्वीट ये पोयम है। मैं आपको फिर से पूरी पोयम का मतलब बता देती हूँ एक साथ। घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा है, उसको देखकर कवि को रोज की दिनचर्या याद आती है। कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। इसी तरह दिन महीना बदल जाता है और कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाता है। कवि कहते हैं कि कैलेंडर के पन्ने की तरह मैं भी हर रोज़ बदलता हूँ, लेकिन पुराने एहसास के साथ कुछ भी नया नहीं होता। हर रोज़ दिन छिपने पर सुबह की आस में मैं इंतज़ार करता हूँ। सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से तुम्हारा इंतज़ार, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह सूखे बरगद के पेड़ को हरियाली बनाने के लिए तुम कभी नहीं आओगे। यहाँ पर पेड़ का एग्जाम्पल आपको दिया है, बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल देना चाहता है, उसके थ्रू आपको समझाते हैं कवि। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ कि इस कविता में आप कवि ने क्या बोला है, तो इस कविता में कैलेंडर में एक विधि कार्य से उभे हुए नौकरी पेशे व्यक्ति के जीवन में व्यापक निष्ठता का वर्णन है। कैलेंडर की तरह रोज़ अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कोई नयापन नहीं होता। ये इसका मतलब है पूरी पोयम का शॉर्ट में। अभी देखते हैं इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहले आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपको यहाँ पे विकल्प पढ़ूंगी, उसका आंसर भी बताऊंगी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उत्तर लिखा है, मैं स्वाध्याय में पूरा बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। कैलेंडर कहाँ लगा है, तो इसके आंसर में लिखना आप लोग घर और दफ्तर दोनों जगह पे कैलेंडर लगा है। नेक्स्ट है, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है, आंसर में लिखना रोज की दिनचर्या। नेक्स्ट है, कवि घर से निकलकर कहाँ जाते हैं, आंसर में लिखना दफ्तर मतलब ऑफिस। नेक्स्ट आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखे हैं, प्रश्न में बोलूँगी उसका उत्तर भी पढ़ूँगी। घर और दफ्तर में क्या लगा है, आंसर लिखना घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। लगा है बोलो, टंगा है बोलो, दोनों एक ही बात है। कवि रोज किससे बदलता है, आंसर आएगा कवि रोज कैलेंडर के पन्ने को बदलते हैं। कैलेंडर का पन्ना बदलता है कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है, कवि ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया है। आगे आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बोले हैं, उनको 2-3 मतलब 3-4 सेंटेंस में लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, एक एक लाइन में नहीं लिखना है। तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने उसके उत्तर नहीं दे रखे हैं। दिन छिपने पर कवि किसका इंतज़ार करता है, क्यों, आंसर आएगा हर रोज़ दिन छिपने पर सुबह की आस में कवि इंतज़ार करता है। सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से तुम्हारा इंतज़ार, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह सूखे बरगद के पेड़ को हरियाली बनाने के लिए वह कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की दिनचर्या क्या है, आंसर लिखना आप लोग घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा है, उसको देखकर कवि को रोज़ की दिनचर्या याद आती है। कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। इसी तरह दिन महीना बदल जाता है और कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है, आंसर लिखना आप लोग
कैलेंडर की तरह रोज़ अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगाता। पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में कवि इंतज़ार करता है। नेक्स्ट आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। आंसर आपको मैं बताऊंगी, सुनना ध्यान से। फर्स्ट है उसमें कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव समझाइए। उसका मेन क्या अर्थ है होता है उसका हम आपको यहाँ पे लिखना है। एग्ज़ाम में पूछे तो ध्यान से मैं अभी बता रही हूँ, लिख के आना। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये आपको जो हिंदी पाठ्य पुस्तक में जितने भी पोयम और चैप्टर दे रखे हैं सबसे इजी ये वाली पोयम है कैलेंडर। जो आप एक बार भी ये वीडियो सुन लोगे तो दूसरी बार सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो ध्यान से ये वीडियो एक बार सुन लेना जब भी एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले, या फिर कभी भी मन हो तभी पढ़ाई करने का। ठीक है, सबसे इजी ये वाली पोयम है। 19 पूरे 20 आपको जो चैप्टर दे रखे हैं उसमें पोयम और चैप्टर को मिलाकर। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो मैंने अभी पढ़ा था क्वेश्चन उसका आंसर बता रही हूँ। फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार। कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। आंसर में आप लोग लिखना, ये जो कविता दे रखी है आपको कैलेंडर में एक विधि कार्य से उभे हुए, मतलब कि उभे हुए नौकरी पेशे व्यक्ति के जीवन में व्यापक निरस्ता का वर्णन है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता। घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा है, उसको देखकर कवि को रोज की दिनचर्या याद आती है। कवि घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से घर आते हैं। इसी तरह दिन महीना बदल जाता है और कैलेंडर का पन्ना भी बदल जाते हैं। कैलेंडर के पन्ने की तरह कवि भी हर रोज़ बदलता है, लेकिन कुछ भी नया नहीं होता। हर रोज़ दिन छिपने पर कवि सुबह की आस करता है, सूर्योदय के साथ फिर वही क्रम और फिर से वह तुम्हारा इंतज़ार, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह सूखे बरगद के पेड़ को हरियाली बनाने के लिए तुम कभी नहीं आओगे। ये बड़ा जो आपको मैंने बताया वो पूरा इन शॉर्ट पूरी पोयम आपको यहाँ पे लिखनी है। शॉर्ट में ज़रूर लिख के आना, बहुत इजी है, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे अगर सही लिखोगे तो। नेक्स्ट पूछा है, तुम कभी भी नहीं आओगे, सूखे बरगद को हरियाली देने का भावार्थ समझाइए। मतलब ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है तो उसको आपको अर्थ लिखना है, यहाँ पे उसका क्या भावार्थ है वो लिखना है। कैलेंडर के पन्ने की तरह कवि भी हर रोज़ बदलता है, लेकिन कुछ भी नया नहीं होता। कवि हर रोज़ दिन छिपने पर सुबह की आस करता है, सूर्योदय के साथ फिर वही क्रम और फिर से तुम्हारा इंतज़ार, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह सूखे बरगद के पेड़ को हरियाली बनाने के लिए तुम कभी नहीं आओगे। ये तो यहाँ पे ये लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था इस पोयम का वो ख़त्म होता है। और आज का हमारा वीडियो भी यही था। कैलेंडर कविता के बारे में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर स्वाध्याय में कोई भी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी दे रखी है हमने। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर 20 और जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का लास्ट चैप्टर है वो देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी बातें पूरी पोयम की समझ में आ गई हो, तो हमारा ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इजी अच्छे से ये कविता के प्रश्नों का उत्तर एग्ज़ाम में लिख के आए। उसके लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you for watching my video. Take care.